मौजूदा हालात में ये कहना वजह होगा कि कराची में बसने वाले शहरियों को पुरसकून सफ़र मैसर ही नहीं। शहर में छोटी बड़ी शाहराहें कहीं कम और कहीं ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं, और जहां रोडों की हालत बेहतर है तो वहां पुलों की हालत अबतर है, जिसकी वजह से तवील ट्रैफिक जाम हो जाता है। आज से 1 माह कबल हमने नाता खान पुल को रिपोर्ट किया था, जहाँ एक गड़ा पड़ा था और उससे गड़े का इम्पैक्ट ये आता था कि एक तवील ट्रैफिक जाम होता था। अभी उसकी तामीर का काम यानी कि उसके रिपेयर का काम मुकम्मल होने ही वाला है। अब से चंद रोज में वो जो लेन है जो कि मुरम्मत की गई है उसको खोल दिया जाएगा। तो डिग रोड पुल जो कि नाता खान पुल से कुछ चंद सौ मीटर के फासले पर है, उधर गड़ा पड़ चुका है, और उस गड़ा पड़ने की वजह से तवील ट्रैफिक जाम हो रहा है। यहाँ से मतलब डिग रोड पुल के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर काला बोर्ड तक बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ होती हैं, ट्रैफिक तवील जाम होता है, ऑल्टरनेट कोई नहीं है। इसी हवाले से इस पुल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1996 में इसको तामीर किया गया था, और इब्तिदा से ये मुख्तलिफ खामियों को अपने साथ लेकर चल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है खामियां उभर कर सामने आ रही हैं। 2012 में KMC के जो DG थे टेक्निकल नियाज सोमरो ने इस पुल के हवाले से एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने इस पुल को 2012 में डिमोलिश करने का कहा था, इस्तदा की थी कि इस पुल को डिमोलिश किया जाए क्योंकि ये नाकाबिल इस्तेमाल है। यानी कि 2012 में इसको नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया गया था। 13 साल मजीद गुजर चुके हैं, लेकिन इसका अल्टरनेट कोई नहीं दिया गया, बल्कि पुल पर मुख्तलिफ खामियां नजर आती हैं, उनको रिपेयर किया जाता है, और लंबी ट्रैफिक की जो लाइनें हैं वो कराची के शहरी उसको फेस करते हैं। इस पुल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो हमारे टेक्निकल जराए हैं KMC में, उन्होंने हमें इस बारे में बताया है कि इस पुल की तामीर ही गलत लोकेशन पे हुई, क्योंकि ये पुल राइट मोस्ट लेन में है। ये कराची का वाहिद पुल है जो राइट मोस्ट लेन से जिसका स्टार्ट हो रहा है, और ये टेक्निकली दुनिया भर में जो पुल होते हैं वो लेफ्ट लेन से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जब इसकी तामीर की जा रही थी तो पाकिस्तान रेलवे की जो ज़मीन है उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, दरख्वास्त की गई थी कि हमें लेफ्ट लेन से पुल बनाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ज़मीन नहीं दी तो इन्होंने राइट लेन में पुल को तामीर कर दिया। आगाज़ ही गलत लोकेशन का हुआ। उसके बाद एक और चीज़ जो सबसे अहम है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो इसका ग्रेडियंट है जो कि टेक्निकली बताया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो चढ़ाई है वो 3% होनी चाहिए, इसकी चढ़ाई 5% है। तो ये पुल जब से तामीर हुआ है ये मुख्तलिफ खामियां अपने साथ लेकर चल रहा है, ये कहना गलत ना होगा। अब इसका टेक्निकली जो रोड पर क्या असर पड़ता है, ट्रैफिक पर क्या असर पड़ता है, जब आप पीछे से आते हैं तो लेफ्ट लेन में बस चलती हैं और मुख्तलिफ गाड़ियाँ चलती हैं। अगर उन्होंने राइट आना है, बस ने अगर राइट गुलिस्तान जौहर गुलिस्तान इकबाल जाना है, क्योंकि ये रोड जो भी एयरपोर्ट से ट्रैफिक आता है उसको गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल के लिए डाइवर्ट करता है। तो अगर कोई किसी बस ने गुलशन इकबाल जाना है, गुलिस्तान जौहर जाना है, तो वो लेफ्ट लेन से राइट लेन पे आती है, और जब वो आती है तो तवील ट्रैफिक जाम होता है, हादसात का बाइस भी बनता है। तो ये जो पुल है जो इसकी तामीर है इसमें टेक्निकली खामियां शुरू से ही नजर आई, और इसको डिमोलिश क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसका कोई डाइवर्जन नहीं है। अब इस वक्त ये सूरत हाल है इस पुल की कि इस पर गड़ा मौजूद है। अब रिपेयर तो कर दिया गया लेकिन आवाम के लिए उस लैन को खोला नहीं गया। तवील ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी नजर आ रही हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ गाड़ियां हैं जो बम्पर टू बम्पर चलती भी आ रही हैं, और यहाँ सिंगल लेन में डिग रोड पुल से गुजर रही हैं। ये पुल क्योंकि इब्तिदा से ही मुख्तलिफ खामियों को अपने कंधों पर लेकर आ रहा है और इसका अल्टरनेट भी कोई नहीं है, तो कराची की आवाम इन अजियतों को कब तक शिकार रहेगी, कब तक ये तमाम तर मुश्किलात को फेस करेगी। कोई भी पुल हो, खासतौर पर कराची की मेन आर्टरी शाहराह फैसल पर नाता खान पुल और डिग रोड पुल दोनों ही कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से नाकाबिल इस्तेमाल करार दिए जा चुके हैं। नाता खान के पुल के हवाले से भी अल्टरनेट रूट का फैसला किया गया है। इसके अल्टरनेट रूट का अभी तक कुछ नहीं पता लगा है, लेकिन क्योंकि सर्वाइव कराची के शहरियों ने करना है, आए रोज इस पर मरम्मती काम होता है और कराची वाले इस अजियत का शिकार होते हैं।